नमस्कार, मेरा नाम चितरंजन गिरी है। नमस्कार, मेरा नाम छाया कदम। Hi, this is Virat Padge and you are watching us on One India. स्टोरी को लेके जो सेट बना था ना, तो वो अपने आप में ऐसे था कि एंटर करते ही आवाजें सुनाई देती ही थी। लेकिन बीच में अगर कभी हम निकल के यहाँ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि अरे इसमें हम लोग रहते हैं। अक्का के इसमें है ना, बातें बहुत कम है, तो वो मेरे लिए चैलेंज था कि बिना बोले सिर्फ आंखों से सब बताना है। प्रोडक्शन के लोग हैं जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो उनको लगा कि कोई वहाँ पे एक आकृति दिखाई देती है। तो एक दिन जाते आते हम लोगों ने भी चेक किया, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। बहुत बड़ा ऐसे बंगलो था, अचानक से कुछ लाइट ऐसे होके ऑफ हो गई कैमरा पर। तो फिर मैं रुकी और मैंने बोला क्या हुआ? उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर शूटिंग करते समय ये ऐसे ही होता है। सामने कोई चीज आके गिरी या फिर कुछ आदमी ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है। देखो अभी मुंजा भी है ना, क्या है, अभी आप जैसे लोग जाएंगे ना तो क्या बोलेंगे कि अरे भूत है, लेकिन अगर मैं मेरी अज्जी से सुनूंगी ना तो मेरी अज्जी क्या बोलेगी, तो राखन कर तो था, यानी वो जगह को संभालने वाला एक अच्छा इंसान है। तो नहीं समझेगा दादा। हाय गाइस, मैं हूं मुर्तज़ा इकबाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं वन इंडिया पे। और मेरे साथ है 3 टैलेंटेड एक्टर्स जो जल्दी हमें दिखेंगे मूवी बारडोवी में। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट चितरंजन सर, छाया मैम एंड विराट। वेलकम टू वन इंडिया। Thank you so much. Thank you so much. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जानना चाहता हूँ कि दिस मूवी इज काइंड ऑफ गिव यू द हॉरर थ्रिल्स। तो जब शूटिंग कर रहे थे, कभी कहीं किसी से कुछ कहीं आवाज़ आई आप लोग को पीछे से, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था शूटिंग करते वक्त? आवाज तो डायरेक्टर की आती थी और हम सुनते भी वही थे शायद। पर ऐसे तो उन्होंने जो माहौल वहाँ पे क्रिएट किया था, स्पेशली द आर्ट टीम, यस ब्रीफ बाय द डायरेक्टर और सभी लोग, तो वही चिल्स देने वाला था। मतलब इट वाज एक्चुअली सरियल। यू कुड फील कि ये सच है, मतलब मान रहे थे ऐसा एटमॉस्फेयर। फिल्म का प्लस पॉइंट यही है कि हमारा सेट, तो सेट स्टोरी को लेके जो सेट बना था ना, तो वो अपने आप में ऐसे था कि एंटर करते ही आवाजें सुनाई देती ही थी। तो हाँ, वो बेसिकली हम तो कैरेक्टर्स में थे सारे अपने अपने। अगर हम बाहर निकल के देखें तो समझ में आता था। हम तीनों अपने अपने कैरेक्टर के प्रोसेस में थे कि हमें कैसे करना है, इसके साथ थे। तो हम ऑलरेडी कैरेक्टर हो चुके थे वहाँ के रहने वाले। लेकिन बीच में अगर कभी हम निकल के यहाँ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि अरे इसमें हम लोग रहते हैं। वो आप जब सेट और एटमॉस्फेयर देखोगे ना, तो आपको भी डर लगेगा, लेकिन ये डर वो वाला डर नहीं है। ये डर आपको रोमांचित करेगा, आप डर के साथ साथ रोमांचित महसूस करेंगे। तो वो एक दोनों का मिक्सचर है इसमें, ऐसा लगेगा आपको। हाँ, वो ट्रेलर में जब मैम ऐसे पीछे मुड़ के घूमती है, आई वाज लाइक ओह गॉड दैट लुक। सो यू नो, ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद यू सर। अगर आपके कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू प्ले इन द फिल्म। मैं अनंत करके है, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते क्योंकि फिर देखने वालों का Yes. मज़ा चला जाएगा। अनंत नाम है इसका, और ये एक ऐसे जोन में फंसा हुआ है जहाँ रियल भी है और रियल नहीं भी है। उस तरह के एटमॉस्फेयर, उस तरह के चक्रव्यूह में वो फंसा हुआ है, और ये सर्च कर रहा है कि वो कहाँ जाए या उसका क्या होना है और वो खुद कौन है। ये सारे जो चक्रव्यूह हैं उसके ज़रिए वो फिल्म को आगे ले जा रहा है, वो कैरेक्टर, वो चरित्र। दूसरा ये है कि जो एक करने का तरीका होता है इस तरह के कैरेक्टर के, अप्रोच जिसको कहते हैं, वो क्या होना चाहिए। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स जब हम एक्टर्स की लाइफ में आते हैं, हम तीनों के, तो वो एक टाइम मांगते हैं, एक समय लेते हैं। उस समय की अपनी एक तैयारी होती है, 4 महीने हो सकता है, 5 महीने हो सकता है, वो ऐसे वाला नहीं है। तो हम लोग सब 2 महीने 3 महीने इस पे काम करके फिर हम सेट पे पहुँचे।
तो वही दिख रहा है फिल्म में भी, जो आप लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो हम तो बेकार के आदमी हैं, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। नहीं तो कुछ किया है तभी आप देख रहे हैं, तो ऐसी वाली बात है। यस मैम, आपके कैरेक्टर के बारे में हमें अगर कुछ पता चल सके तो। यस, मैं अक्का नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। अक्का एक ऐसी योगी, ध्यान करने वाली, वो तो आपको ट्रेलर में दिख ही रहा है। और अक्का इस फिल्म में ना हर एक कैरेक्टर किसी खोज में है। तो बस हर एक का कुछ पास्ट है और फ्यूचर के बारे में कुछ ढूंढ रहे, ऐसा कुछ अक्का का है। और कैरेक्टर के बारे में बताना जाए तो हम जैसे कलाकार, जैसे इन्होंने बोला है ना कि कुछ तो अलग करने को मिले, इसकी खोज रहती है, तो वैसे ही अक्का की भी खोज है और छाया कदम की भी खोज थी। और मज़ा आता है जब करण जैसे लोग यानी करण ने इसके ऊपर इतना स्टडी किया है, तो ऐसे लोग जब हम लोग उससे आके जुड़ जाते हैं ना, तो फिर काम का एक अलग ही मज़ा आता है। What about you, Virat? Tell us something about your character. I play दादूबा in the film. दादूबा एक बोल सकते हैं कि एक स्पेक्टेटर है, और दादूबा देख रहा है सब कुछ। उसकी एक अलग खोज है जो इन दोनों से भी कनेक्टेड है शायद, वो आपको फिल्म देख देख के पता चलेगा। बट वो उसके खुद की एक खोज भी है, और उसके अराउंड भी जो चीजें हो रही है उसको भी उसको साथ लेके जाना है। तो करण जो हमारे डायरेक्टर है, उन्हें इस कैरेक्टर के बारे में बहुत मतलब वही लाइन लेके चला था। वो बोले थे कि दादूबा है वो उन्नत है पर मुक्त नहीं है, तो ही इज पार्टिसिपेटिंग बट नॉट पार्टिसिपेटिंग, और मे बी ही इज पार्टिसिपेटिंग, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। बट ये he is watching all this unfold, he is moving along the timeline। बाकी जो है वो रहस्य है, वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। करेक्ट। आई वुड लाइक टू नो कि क्या आप लोग एज एन इंडिविजुअल ये भूत, स्पिरिट्स, ये सब जो बिलीव करते हो कि ये एनर्जी है हमारे अराउंड? कोण देणार याचं उत्तर पहिले? सर के साथ शुरुआत करें। नहीं, मतलब ऐसे क्या कह सकते हैं इसको कि हम लोग से प्रैक्टिकल हैं, हम तो जो देखते हैं वही को उसी को सच मानते हैं। लेकिन एक हादसा है, हम लोग फिल्म 1971 करके एक मूवी है हम लोगों की, उसमें मैं हूँ। तो हम मनाली में शूट कर रहे थे, तो पता चला कि कुछ जो प्रोडक्शन के लोग हैं, जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो उनको लगा कि कोई वहाँ पे एक आकृति दिखाई देती है। हाँ, क्योंकि हम पहाड़ पे थे, तो जंगल जैसा है, नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ के आओ, सेट ऊपर ही लगा हुआ था। तो एक आकृति दिखाई देती है, सबको ऐसा लगा कि सफ़ेद का कुछ है वो ऐसा, और हम सब ऊपर शूट करते थे। तो अब कोई नीचे जाए ही नहीं, तो हम पानी हमें कैसे मिलेगा, चाय कैसे हम तक पहुंचेगी। तो इसमें इतनी दिक्कत हुई कि फिर हम लोग को भी एक इंटरेस्ट बना कि देखना चाहिए है क्या। तो एक दिन जाते आते हम लोगों ने भी चेक किया, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। तो इस तरह की एक घटना है जो इस यात्रा के दौरान हमें दिखी है, लेकिन ऐसे कुछ खास नहीं है कि हम कहें कि ये तो काम है हमारा, वो हमने किया है। यस। मैंने उस दिन तो वो एक जो हाँ। किस्सा बताया, तो लेकिन वो अभी बताने जाऊंगी बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि है ना, इंसान में ही, मुझे ऐसे लगा इंसान में ही भूत और भगवान है। हाँ। लेकिन अभी आपके मुंह से सुनते हुए मुझे भी याद आया, मैं बीच में मसूरी शूटिंग कर रही थी। अच्छा। हाँ, तो ना बहुत बड़ा ऐसे बंगलो था, और बाकी का यूनिट यहाँ वहाँ पर 3-4 दिन पहले से शूट कर रहा था, मैं बाद में ज्वाइन हो गई। सच झूठ मुझे पता नहीं। हाँ, हम लोग नाइट में शूट कर रहे थे और शूटिंग शुरू है, और अचानक से कुछ लाइट ऐसे होके ऑफ होगी, कैमरा बंद। तो फिर मैं रुकी और मैंने बोला क्या हुआ, चलो शुरू करते हैं। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, रुके ही थे।
तो मैंने बोला क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर शूटिंग करते समय ये ऐसे ही होता है अचानक से, तो फिर थोड़ी देर रुकना पड़ता है, उसके बाद काम शुरू करते हैं। कर सकते हैं। हाँ और मुझे ऐसे लगा अरे हेका ही है तो है वहां पर अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, फिर काम रोकना पड़ता है। तो ये ऐसी चीजें विश्वास रखना नहीं रखना वो हर इंसान कैसे चेंज होता है, लेकिन हाँ ये एक मैंने देखा था। और मैं तो कोकन से हूँ तो मैंने बहुत ऐसा सुना है, बहुत सुना है। और जिन्होंने बहुत भूत प्रेत देखा है, ऐसे लोगों से बात की है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है, देखना चाहती हूँ दिमाग मेरे अचानक से मेरे दिमाग में मुंजे आ गया, क्योंकि हमने अभी वो पूरी मूवी देखी, स्टोरी वो कोंकण की स्टोरी थी, जैसे आपने बोला तो वो मुझे याद आ गया। देखो अभी मुंजा भी है ना, क्या है, अभी आप जैसे लोग जाएंगे ना तो क्या बोलेंगे कि अरे भूत है, हाँ। लेकिन अगर मैं मेरी अज्जी से सुनूंगी ना तो मेरी अज्जी क्या बोलेगी, तो राखन करतो था, यानी वो जगह को संभालने वाला एक अच्छा इंसान है। तो ऐसा कोकन में होता है व्हाट अबाउट यू विराट? ऐसे एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, बट आई डेफिनेटली बिलीव कि एनर्जी और एनर्जी ट्रांजैक्शन में बिलीव करता हूँ मैं। और जैसे एवरीथिंग इज इन वाइब्रेशन बोलते हैं ना, तो यू कैन सेंस इट, यू हैव टू बी अलर्ट इनफ और मे बी रिसेप्टिव टू दैट। तो वैसे बहुत बार सेंस हुआ है कि शायद कुछ तो है जो अलग है, तो बट ऐसा कोई सामने कोई चीज आके गिरी या फिर कुछ आदमी ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं ऐसा तो कभी देखा नहीं है करेक्ट, ना ही देखा। हाँ करेक्ट। You know, of course, I would like to know कि जो उसको मुझे ट्रेलर से लगा कहीं ना कहीं मे बी दिस समवेयर टॉक्स अबाउट द ब्लैक मैजिक पार्ट एज वेल, जो मुझे फर्स्ट ट्रेलर से थोड़ा बहुत लगा है। आई वुड लाइक टू नो कि कभी आप लोग किसी से कहीं मिले थे, कोई बाबा वगैरह जिन्होंने बोला होगा कि कुछ ऐसा कर दो, रात को आ जाओ, तुम सुपरस्टार बन जाओगे। ऐसे एक्टर्स के साथ बहुत ऐसा होता है, कभी ऐसा कुछ फेस किया है? अरे ऐसा करते तो इतने साल नहीं लगते हमें सही है। इतने साल हुए हम बोल ही रहे हैं, मैं छाया कदम, मैंने इसी फिल्म में काम किया है। अब आपको कोई नहीं पूछेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज छाया कदम ज़हरा और हम लोग जी रहे हैं। फॉर श्योर। अभी ऐसे बाबा नहीं, ऐसे डायरेक्टर मिलते हैं, स्टार बना दूंगा एक दिन में आपको मिल जाएगा आप सुपरस्टार हो जाओगे, आप बस मेरी फिल्म में आ जाओ, ऐसा सब बोलते हैं। नहीं, उससे मतलब करते हुए देखा है। हाँ। कुछ उधर कुछ ढूंढा जा रहा है किसी भरोसे के लिए। वो गलत सही हम नहीं कह सकते, जो करते हैं नहीं करते हैं उसको गलत, लेकिन वो कुछ ढूंढा जा रहा है जो मतलब वो उनका होगा, हमारा तो नहीं है। हाँ। और हमारी फिल्म में भी ऐसे ये कहें कि ब्लैक मैजिक या इस तरह का कुछ है तो वैसे है नहीं। वो कुछ किसी मकसद से कुछ हो रहा है, अच्छा, कोई वजह है जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, और वो वजह ही फिल्म है। वो फिल्म नहीं है जो कुछ किया जा रहा है एक्शन में। एक वजह है उसके पीछे जिससे वो एक्शन किया जा रहा है, और वो एक्शन जब कंप्लीट होता है तो एक और वजह आपको पता चलती है, तो आपको फिल्म हिलने नहीं देगी। अभी आप ये देख रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और रिवील हुआ, फिर कुछ और रिवील हुआ, फिर आखिरी में तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे। तो अगर हम एक कोई चीज़ पकड़ के फिल्म में जाएंगे तो वो बदल जाएगा बाद में जाके, ऐसा कुछ है इसमें। मैं सर आपसे और हैमर से जानना चाहता हूँ कि इतने सालों से आप लोग अब काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं जो लोगों के दिमाग में रह गए, बट अब जब स्क्रिप्ट आती है तो व्हाट्स दैट वन थिंग कि हाँ बोलने से पहले आप सोचते हो कि हाँ ये होना चाहिए सिर्फ में तो ही मैं करूँगा या करूँगी, क्या होता है वो? मेरे लिए तो स्क्रिप्ट पूरी पढ़ने से पहले जो एक वन लाइन होती है ना, तो हर वक्त ऐसे होता है कि अभी तक जो किया उससे कुछ तो अलग हो। एज अ एक्ट्रेस मुझे उसके ऊपर कुछ काम करने को मिले, कुछ सीखने को मिले, फिर वो लैंग्वेज हो, उसका लहजा हो या जो है, तो वो कोशिश होती है। कभी कभी हर वक्त तो ऐसे मिलता भी नहीं है कि हर वक्त कौन हमारे लिए अलग अलग लिखेगा। तो अगर एक्टर और रियाज शुरू रखना है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कुछ अलग
आ जाए इसका भी वेट नहीं करती हूँ, जो आया है उसको अलग तरीके से कैसे कैसे? लोगों के सामने लाऊं, ये कोशिश रहती है बस। नहीं, वो फ्रेमवर्क ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऐसे ही कुछ करना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि एक कोई ऐसी चीज़ आई जो मुझे लगा कि हाँ, ये मैंने अभी तक नहीं किया है। जैसे इसी फ़िल्म का अगर हम कहें तो अ जब ये फ़िल्म कर रहा था उसी समय फ़र्ज़ी भी आई मेरे पास। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा रूप लेगा, और इनकी पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास थी। लेकिन वो जिस तरह की टीम और जो डायरेक्टर हैं राजडी के, वो जिस तरह से कन्वे कर रहे थे बात को, मुझे लगा कि ये भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो आया हुआ है, ये मैंने किया ही नहीं है कभी, वैसा कुछ आया है। रियलिज्म भी है, एक कमर्शियल जोन भी है इसमें, और एक आर्ट भी है। तो और इसकी तैयारी में समय भी लगेगा और कुछ नया निकल के आएगा। तो ऐसे ही हम ढूंढते रहते हैं, सर्च पे रहते हैं। हमारी जो जर्नी है वो सर्च पे है कि क्या, किस मोमेंट पे हम क्या इंटरेस्टिंग करते हैं और उसके इनर पॉइंट तक कैसे पहुँचे। ना कि एक्सटर्नल कुछ हो रहा है वो देखा हमने कर दिया, उसके इनर पॉइंट तक कैसे पहुँचे। और वो ऐसा नहीं कि इसमें कम मेहनत करनी है, उसमें ज़्यादा करनी है, सब में मेहनत हमें उतनी ही करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है हमसे, हमें उसकी भी सुननी पड़ती है। तो ऐसा कुछ है। जैसे इसमें मेरे लिए ये अलग था ना कि अभी तक जो मैंने फिल्में की ना, बहुत बोलते हैं ना हम, कुछ भी आपको बताना है, पूछना है। अक्का के इसमें है ना, बातें बहुत कम है, तो वो मेरे लिए चैलेंज था कि बिना बोले सिर्फ आंखों से सब बताना है। इस फिल्म में पहली बार ऐसे हुआ था कि पहले दिन, शूटिंग के पहले दिन फर्स्ट शॉट हुआ ना, तो इन सब की तैयारी देख के मुझे ऐसे लगा कि यार मैंने थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था इसकी तैयारी के लिए। तो मैंने करण को बोला भी कि यार ये वाला हम लोग कल करते हैं क्या। मैं खुद डर गई थी कि यार ये बहुत इजी वाला नहीं है, ये बहुत तैयारी वाला काम है। बट एज आई सेड मैम कि दिस हैज़ बीन योर, चाहे फिर वो लापता लेडी से शुरू हुआ हो, या आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ मडगांव एक्सप्रेस चल रहा है और कंचन कोमड़ी के सीन याद आ रहे हैं। तो मैं पूरे इंटरव्यू कब से ऐसे बैठा हूँ, मैं तो सर बस हंसना पड़ूँ आपको, मुझे याद आ जाती है मूवी। दिस हैज़ बीन योर ईयर, और किस तरीके से ये दो फिल्मों ने आपको, आपके लिए मेरी मेजर डोज खोला है हिंदी सिनेमा में। मराठी सिनेमा में ऑफकोर्स यू आर अ सुपरस्टार ऑलरेडी, बट हिंदी सिनेमा में हाउ दिस हैज़ चेंज फॉर यू? क्या बताऊँ, हाँ ये बहुत अच्छी बात हुई कि लापता लेडीज रिलीज हुई मार्च शायद 8 या 9 को, और फिर उसी महीने में मडगांव। और दोनों फिल्म के कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ही अलग है। लापता लेडीज का मेरे लिए चैलेंज ये था कि उसकी लैंग्वेज, उसका लहजा, क्योंकि यूपी वाला कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं था, और मेरे लिए वो चैलेंजिंग भी था, और कहीं तो वो एक डर भी था कि यहाँ अगर मैं फंस गई तो फंस गई, इतने साल का जो काम है वो बेकार जाएगा। और फिर दूसरी जगह ये था मडगांव। तो मडगांव का ना, मैं बहुत खुश हुई थी वो कैरेक्टर को लेके, क्योंकि तब तक मैंने जो काम किया था हिंदी में या मराठी में, हर फिल्म में मैं बहुत गरीब, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरा पति मुझे मार रहा है, ये, हाँ, कहीं भी अगर कॉस्ट्यूम लेना है तो अरे त्या जुन्या साड्या घेऊन, अरे त्या नए वाले गांव वाले को दे दो और गांव वालों के उठा के पुराने लेके आओ, ऐसे ही होता था। इसमें पहली बार ऐसे हुआ ना कि यार मैं किसी पे दादागिरी करने वाली हूँ, यार मैं मेरे पति को रिवॉल्वर दिखाने वाली हूँ। और मेरे लिए साड़ियाँ बन रही है, जेवर ला रही है, तो मेरे लिए ना, ये मैं कुणाल को भी बोल रही, यार थैंक्स यार, पहली बार मैं किसी पे चिल्लाने वाली हूँ। तो यस, एज अ एक्ट्रेस यानी ऐसे दो अलग अलग कैरेक्टर करने को मिलना, और इतने अच्छे टीम के साथ, यानी किरण राव, यहाँ कुणाल खेमू, आमिर खान प्रोडक्शन और एक्सेल, तो
मज़ा आया बहुत। और मेहनत तो हम लोग डे वन से इंडस्ट्री में आए तब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो नहीं बोलूँगी, हमें हमारे काम से प्यार है, तो वो कर ही रहे हैं। कहीं हमारा प्यार कम हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा कुछ तो वक़्त आना ज़रूरी होता है लाइफ में। करेक्ट। एंड आई थिंक कांस भी हुआ फिर इस साल, जहाँ पे आप रेड कार्पेट पे भी थे एंड यू वन, वहाँ की जो फिल्म थी जीती। वो कैसा था जब अनाउंस हुआ होगा, वो फीलिंग क्या थी? क्योंकि हमारी फिल्म, आई थिंक इट इज समय द फर्स्ट फिल्म जो जीती है वहाँ पे हमारी इंडियन फिल्म कांस में, तो वो कैसा फीलिंग था तब? बहुत बढ़िया, यानी यानी अभी भी ऐसे लगता है कि वहाँ के लोग, यानी जिनको हमारी भाषा भी नहीं आती है, वो लोग खड़े रह के तालियां बजा रहे थे। और बहुत खुशी होती है कि 30 साल के बाद अगर अपनी फिल्म सिलेक्ट हुई है और उस फिल्म का हम एक हिस्सा है, तो और क्या चाहिए ना।